Hello viewers, the question is an equilateral triangle of side 6 cm has its corners cut off to form a regular hexagon. The area of this hexagon is option A 6 root 3 square centimeter, option B 3 root 3 square centimeter, option C 3 root 6 square centimeters and option D 5 root 3 by 2 square centimeter. तो एक प्रॉब्लम दी गई है, इसमें कहा गया है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड लेंथ 6 सेंटीमीटर है. फॉर एग्जांपल इसके कॉर्नर्स रेस्पेक्टिवली हैं ए बी एंड सी और इसकी साइड लेंथ ए बी इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स है. अब इसके कॉर्नर्स को इस तरह से कट किया गया है कि एक रेगुलर हेक्सागन बन जाए. तो यहाँ हमने इसको कट करके शो किया है. फॉर एग्जांपल डी ई इस लाइन से हमने कट किया टॉप साइड को, फिर एफ जी से कट किया हमने बी कॉर्नर वाली साइड को, एच आई से हमने कट किया सी साइड वाली कॉर्नर साइड को. तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक हेक्सागन फॉर्म हो जाता है डी ई आई एच जी एफ एंड डी. तो ये एक रेगुलर हेक्सागन फॉर्म हो जाता है यहाँ पे और हमें इसी हेक्सागन का एरिया फाइंड आउट करना है. तो जब हम ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल को इस तरह से कट करते हैं कि रेगुलर हेक्सागन मिल रहा है, रेगुलर का मीनिंग है कि उसकी साइड लेंथ जो है वो सारी इक्वल हैं. तो इसका मतलब ये है कि जो हर एक साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो 3 इक्वल पार्ट्स में सब डिवाइड की गई है. कुछ इस तरह से, फॉर एग्जांपल ए डी है उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, डी एफ है उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, एफ बी है उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है एंड सो ऑन. इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारी साइड लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर की इस तरह से निकल के आती हैं. अब अगर हेक्सागन की हम बात करें, रेगुलर हेक्सागन जो फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये एक एक्सा हेक्सागन है जिसमें कि इसकी हर एक साइड लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है. अगर इस हेक्सागन को हम इस तरह से ड्रॉ करें, इस तरह से इसके पार्ट्स करें, कुछ इस तरह से इसके पार्ट करें, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे टोटल 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं और ये इस तरीके के इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं कि हर एक की साइड लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है. तो टोटल एरिया ऑफ द हेक्सागन, हेक्सागन जो है हमारा जो फॉर्म हो रहा है हेक्सागन विच इज डी ई आई एच जी एफ डी. तो इस हेक्सागन का जो एरिया होगा, टोटल एरिया होगा, वो बराबर होगा 6 टाइम्स द एरिया ऑफ ईच इक्विलेटरल ट्राइंगल. फॉर एग्जांपल इनका सेंटर ओ पे है, तो अगर हम किसी भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लाइक डी ई ओ, इसका हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और उसका 6 टाइम्स कर देते हैं, तो हमें इस पूरे हेक्सागन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा. तो इसलिए हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3/4 इंटू साइड लेंथ स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का. स्क्वायर रूट 3/4 द लेंथ ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो यहाँ लेंथ ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल है 2, जो स्मॉलर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बन रहे हैं. अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. तो ये वैल्यू हमारी आती है, इसमें 2 का स्क्वायर भी करना है हमें, स्क्वायर रूट 3/4 ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर. ना 2 स्क्वायर इज 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ हमें मिलेगा 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा. 6√3 स्क्वायर सेंटीमीटर्स इज द राइट आंसर.